आज हम लोग देखते थे पहले के जो भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी जो भिक्षु थे, तो छोटा सा पात्र लेते थे और जो उस पात्र में मिल जाता था उसी को ग्रहण करके अपने जीवन को चलाते थे। वैसे ही एक फकीर भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा के दरबार में जब पहुंचा तो राजा बहुत दानी, उस नगर के राजा बहुत ही दानी। वो फकीर को वहाँ के गेटमैन ने जाकर के बताया राजा से कि राजा एक संत जी आए हैं और उनको कुछ हम सबको इस राज्य से चाहते हैं, इस दरबार से कुछ चाहते हैं। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जो भी उनको चाहिए, सोना चांदी मोहर अन्य जो भी चाहिए, उन फकीर को जितना भी चाहिए उतना दीजिए, क्योंकि उस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया था। और मंत्री आए, प्रणाम किए, उनको आसन दिए, बोले महाराज बताइए क्या आपको चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, क्या चाहिए? बोले आपके मेरा ये छोटा सा पात्र है, इस पात्र को जो आपके पास हो, आपके राजकोष में जो भी हो, अन्य भंडारण में जो भी हो, मुझे यही पात्र मेरा भर दीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। बोले महाराज ये क्या छोटे से पात्र लेकर के आप आए? अरे कुछ बड़ा लेकर के आते, राजा इतने दानी हैं, आपको जो है जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है। बोले बस मेरा यही छोटा सा पात्र मुझे भर दीजिए, बस मुझे और भी कुछ भी नहीं चाहिए, इससे ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मंत्री ने सोचा चलो ठीक है, और बड़ा सा डलिया, उन्होंने छोटा सा पात्र देखा उस फकीर का, उन्होंने काफी बड़ा डलिया में सोना चांदी, बोले सोचे अन्य क्या दूं, आटा क्या दूं, चावल क्या दूं, इनको सोना चांदी से ही छोटा सा पात्र है भर, और बड़े पात्र में सोना चांदी मोहर सब लेकर के आए और पात्र में डालते गए, और पात्र वैसे खाली का खाली रहा, भर ही नहीं रहा था। और बड़ा से पात्र में जितने भी गहना, जितने भी धन दौलत था सब उसने डाल दिए। तुम्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पात्र, छोटा सा पात्र में बड़े पात्र में इसको मंगाया और ये पात्र भर क्यों नहीं रहा? तो उनको बड़ा अद्भुत करिश्मा लगा, चमत्कार लगा। तो उन्होंने 4-5 जो है टोकरी मंगा करके फिर वो 4-5 टोकरी उसमें डाल दिए, फिर वो पात्र फिर भी नहीं भरा। तो भी बड़ा चमत्कार लगा, तो राजा के पास गए। ऐसे करके मंत्री ने काफी जो राजकोष उनका था उससे आधा धन ला करके उस पात्र में डाल दिए, लेकिन वो पात्र तब भी खाली का खाली रहा। तो राजा के पास जाकर के ये अद्भुत कहानी उन्होंने बताया कि एक फकीर आए हैं, बड़े चमत्कारी फकीर है कि उनका एक छोटा सा पात्र है महाराज, और हमारे राजकोष का आधा धन खाली हो गया, लेकिन वो छोटा सा पात्र नहीं भर रहा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? राजा फिर दौड़े गए गेट के पास, प्रणाम किए, बोले महाराज जी, बोले मैं भी देखना, वहाँ से भी वो टोकरी भरा करके लाए कि मैं भी देखना चाहता हूँ भाई ये कैसे नहीं भरता है, ये कैसा चमत्कार है। तो उन्होंने भी वही प्रयोग किया, सारा जो टोकरी लाए थे सारा धन डाल दिए, तब भी वो खाली का खाली रहा, पूरा नहीं भरा। तो फिर महाराज जो राजा जी थे वो चरणों पर गिर गए, बोले महाराज ये कैसा पात्र, ये जो चमत्कारी पात्र आपने कि भर ही नहीं रहा, ये किस धातु का बना? बोले महाराज यह इस पात्र को आप भर ही नहीं सकते। बोले किस धातु से बना? बोले महाराज ये कोई धातु से नहीं बना है, मैं ऐसे आ रहा तो स्मशान घाट से आ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ ये पात्र मुझे मिला। ये पात्र जानते हैं, ये इंसान की खोपड़ी है महाराज। वो पात्र क्या था? इंसान की खोपड़ी। आप राज्य का धन दे देंगे, लेकिन ये खोपड़ी भरने वाली नहीं है इंसान की। इसलिए कितना भी आपको धन दौलत आपको कितना भी मिलता जाएगा, उतनी आपकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, उतनी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर सुख को, शांति को अपने जीवन में चाहते हैं
तो इच्छाओं का दमन करिए, इच्छाओं को मारिए। जब तक इच्छाओं को चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। हमारी अगर चाह, चिंता, अगर केवल चाह अगर हमें होना चाहिए तो परमात्मा के चरणों, सदगुरु के चरणों, सदगुरु की दया की हमें चाह होनी चाहिए। सदगुरु कभी कहा करते कि जो जिस मनुष्य के जीवन में चाह और चाह गई, चिंता गई, अगर जिसके जीवन से चाह मिट गई, इच्छाएं मिट गई, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनता के सहनता, वही मनुष्य सहनता के सहनता बन सकता है जिसकी इच्छाएं, जिसकी तिसरा मिट गई। इसलिए हम सबको जो परमात्मा दे हमारे जीवन में उसमें खुश रहना सीखिए। साई इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत या दिन दुखिया न भूखा जाए। तो ऐसे हम सबको अपने जीवन में चिंतन और मनन करना चाहिए कि हम सब अपने जीवन में परम शांति की तरफ कैसे लौटे। भौतिक जीवन में जब तक आप सुख को, शांति को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक अध्यात्म में आप कदम आपका आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप अशांत भौतिक जीवन नहीं रहेंगे तो अध्यात्म में आप क्या शांत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जितने साधक जन हैं हम हमेशा निवेदन के रूप में आप सबसे कहते हैं कि साधकों के लिए सबसे बड़ा अवरोधक, सबसे बड़ा रुकावट भौतिक जीवन की अशांति है। और हम लोग अपने फालतू इच्छाओं से ही अशांत होते हैं। एक दिन डायरी और कलम लेकर के लिखना शुरू कर दीजिए, सुबह से शाम तक लिखते जाइए कि आप अपने जीवन में अशांत क्यों रहते हैं। तो आप शाम को फिर वही डायरी खोलिए, आप यही पाएंगे आप अपने फालतू इच्छाओं से परेशान हैं, आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं, आप एक दूसरे की निंदा करने के लिए करते हैं इसलिए अशांत हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं इसलिए अशांत हैं। हम लोगों के जीवन से जो एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, राग, ये सब हम अपने जीवन से जब तक इसे मिटाएंगे नहीं और तब तक कहीं भी भौतिक जीवन में भी सुख शांति नहीं आ सकता और अपने अध्यात्म जीवन में भी हम लोग शांत नहीं हो सकते। इसलिए मेरा आग्रह आप सभी का है कि हमें दिखावा ही क्यों न हो, जो दिखावा आप लोग दिखा रहे हैं, कितना दो भाइयों में प्रेम है, कितना भक्तजनों में प्रेम है, ये दिखावा आपके रियल लाइफ में भी बन जाना चाहिए। समाज को दिखाने के लिए नहीं, कोई जाने ना कि हम लोगों में राग है, द्वेष है। पति पत्नी, अभी कितने पति पत्नी आए होंगे लेकिन यहाँ दिखाने के लिए साहब नहीं करते होंगे कि नहीं मुझे मेरे पति पत्नी में बहुत प्रेम है। कितनी सास बहू आए होंगी वो दिखाने के लिए समाज में कि मुझ में बहुत प्रेम है, लेकिन वो प्रेम केवल यहीं तक सीमित रह जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद वो प्रेम सब छीन जाएगा। तो इसलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि आपस में वैर न करिए, प्रेम करिए। प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्रेम से ही ज्ञान का उदय होता है, प्रेम से ही अध्यात्म में हम लोग कदम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा दे रुचे, शीश देव लगे। इसलिए प्रेम अपने जीवन में हमेशा निरंतर हम सबको अपने जीवन में स्थापित करके रखना चाहिए और हम लोग अपने जीवन में निरंतर शांति, प्रेम, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग, ये सद्गुण अपने जीवन में हम सबको धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए इस आश्रम का उद्देश्य, स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहा होगा। जो भी हमारे भक्तजन ये दान दिए हैं, जमीन दान नहीं मिला, कोई भक्तजन दिए, उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित है क्या? जो दान भूमि दिए हैं नहीं उपलब्ध है। तो ये आश्रम का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जीवों का आत्म कल्याण लोगों का हुआ, लोग अपने जीवन में सुख शांति स्थापित करते हैं। यही उद्देश्य के लिए ये आश्रम का निर्माण हुआ। और हमारे अभी हम तक के बीच में महंत पूजनीय महंत साहब जी, निर्मल साहब जी हम तक के बीच में अब शरीर तो नहीं है, लेकिन उनके प्रेम, उनकी दया की वाइब्रेशन निरंतर यहाँ गूंजती रही, निरंतर ये बह रही है उनकी धारा।
उनकी प्रेम की धारा। तो हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे, क्योंकि गद्दी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। महंत का जो पद होता है, गुरु का जो गादी होता है, उस गद्दी को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग कमेटी जो यहाँ आपके गुरु भाइयों की कमेटी जो बनी, उस पर विचार किया गया कि भाई अब तो साहब चलेंगे, अब साहब चलेगा तो कोई न कोई देख रेख करने वाला महंत तो चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी को जिम्मेदारियां दिया जाएगा तो फिर बखूबी उस जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अब निर्मल साहब गुरु के रूप में रहें तो किसी न किसी को किसी संत महापुरुष के गुरु के रूप में स्थापित करना। तो मेरे भी विचार कुछ हम कमेटी के अपने भक्तजनों को बीच में मैंने रखा और सभी लोगों ने स्वीकार किया और सबके भी इच्छा यही थी। और हम सबके बीच में एक संत जन है और जिनको हम जिम्मेदारियां सौंपने वाले हैं, और उन्होंने निर्मल साहब की छवि, अगर हमको भी अगर प्रेम आप लोग करते हैं तो मेरी भी छवि देख करके और सदगुरु कबीर साहब की छवि देख करके और उनको हमें अपने गुरु के रूप में आप सबको स्वीकार करने की जरूरत सबको है। और आप सबके बीच में अभी भेद भी उनका हुआ है और शायद आप लोग जानते हैं। आइए साहब जी इधर आइए। आप सबके बीच में सुधीर साहब, इनका नाम पुराना सुधीर साहब है और लेकिन अब नया नामकरण हुआ, क्योंकि निर्मल साहब ने जो प्रेम की शीतलता यहाँ स्थापित किया, इसलिए मैंने इनका नाम जो है कि शीतल दास रखा। निर्मल दास के बाद शीतल दास। इधर आ जाओ, क्या हाल है? इधर आ जाओ, इस तरफ। हम आप सबके बीच में इनको सर्वसम्मति से और इनको मैं यहाँ का जो है कि हम लोग महंत स्वीकार करें, गुरु का पद है तो गुरु के पद को स्वीकार करें। एक कुर्सी लेते आइए, एक कुर्सी ले आइए, एक कुर्सी लेते आइए, बगल में ये कुर्सी। हाँ साहब कुर्सी, ठीक है, बैठ जाइए कुर्सी में। तो आज जो है कि सभी आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी से निवेदन है कि निर्मल साहब जी के बाद इनका नाम हमने क्या रखा है? शीतल दास। आज से शीतल दास साहब जी को मैं आप सबके जीवन में सौंप रहा हूँ और इनको आप लोग सहज प्रेम से आप लोग स्वीकार करिएगा। और आप लोगों से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि गुरु के रूप में आप देखिए, पूजा किसी की नहीं होती, हमारी पूजा नहीं होती, किसी संत की पूजा नहीं होती है, पूजा वो सदगुरु परमात्मा की पूजा होती है। आरती किसकी होती है? मेरी आरती होती है। आप आरती किसकी होती है? सत्य पुरुष की आरती संतन की ही देन, और लखा जो चाहो अलग को तो संतन में ही दे। और सबको लेकर के चलेंगे, इनका प्रेम भाव जो है। और आप लोग भी मिलजुल करके, सब लोग मिलजुल करके इस आश्रम के ज्ञान को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। हम सभी का तो नाम मैं विजयनंदन साहब, भगवान दास साहब, सबको संत दास साहब, सबसे मेरा यह आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग यहाँ रखिए, बगल में रखिए। माता जी जहाँ बैठी हैं उनको बगल करिए, हाँ वहाँ रखिए। ऐसे इधर मुँह करिए, इधर मुँह करिए, इधर ऐसे, बस बैठ। अभी बंदगी मत लगाइए, अभी चले उधर चले, अभी बीच में आप लोग बंदगी लगाने के बोल रहे हैं बंदगी नहीं लगाना है, तब बंदगी इतना भी बेकार, यही पीछे बैठे बीच में आ जाते हैं बंदगी लगाने के लिए आप लोग। थोड़ा सा आप उसको बदल, हाँ हाँ, थोड़ा सा आप कुर्सी बदल करिए।
इससे तो नीचे रह देते तो बढ़िया। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप लोग, हमको लगता है कि खुश नहीं है क्या? तो जब खुश है तो एक बार जब घोष करेंगे पूरी ऊर्जा से, बोलिए सदगुरुदेव की बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की। और देखिए, गुरु से शिष्य होते हैं और शिष्य से गुरु होते हैं। आप लोग ही गुरु बनाएंगे और गुरु ही शिष्य बनाते हैं। अगर आप लोग गुरु मार्ग शिष्य ही न रहे तो गुरु का है का? गुरु कोई बन सकता है क्या? जब शिष्य ही न रहे तो गुरु कैसे बन सकते हैं? तो शिष्य से एक दूसरे के पूरक है, शिष्य से गुरु और गुरु से शिष्य। तो आज साहब जी के पद पर हम इनको नियुक्त करते हैं और आप लोग साथ में इनको स्वीकार करिएगा। और मुझे देख करके, निर्मल साहब देख करके और सदगुरु कबीर साहब को देख करके आप लोग स्वीकार करिएगा और सुचारू रूप से आप लोग इसका आश्रम को चलाइएगा। मेरा यही आप सबसे निवेदन है, आग्रह है। महीने में कौन से समय सत्संग होता है? पहला संडे, महीने के पहले संडे को होता है, ये कार्यक्रम होता है। तो महीने में एक बार होता है और आप लोगों के सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। सब लोग उपस्थित यहाँ होकर के महीने में एक बार आप लोग सत्संग किया करें। ये मेरा आप सबसे हमेशा निवेदन रहा है, प्रार्थना रहा है और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि ये आप लोग जो है कि महीने में एक दिन जरूर यहाँ उपस्थिति आप लोगों की होनी चाहिए। और अब इसी शब्दों के साथ हम अपने वारी को ज्यादा विस्तार न देते, क्योंकि अभी कार्यक्रम आगे भी बढ़ाना है और अभी चादर विधि का कार्यक्रम होगा और समय सीमा को देखते हुए लगभग 3 बज चुका है और दूर दराज से हमारे भक्तजन भी आए हैं। तो आपने खुला इसीलिए बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी रहने दीजिए। चंदन बना करके लाइए, चंदन। संत साहब चंदन बनवा करके लाइए। संदोह साहब तो पूरे थी। चंदन कटोरी में बनवा करके लाइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप लोग आपस में न बात करके अपने मन में ही केवल बात करिए। आप लोग आपस में जो है कि चर्चा न करें। और मेरा ये आप सबसे आग्रह है कि आप लोग भक्ति के पथ पर ऐसे आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन से राग द्वेष ईर्ष्या कलह कल्पनाएं आप लोग अपने जीवन से निकाल करके, और आप लोग जो है कि हम तो यही निवेदन करेंगे कि मौन होना सीखिए। आप लोग शांत होना सीखिए और शांत होना जब सीख जाएंगे तभी आप सबकी भक्ति पूर्ण हो सकती है। लाइए
की तरफ लगाएं। ये पट्टी से इधर से लगाना। हाँ ठीक है ठीक है। इधर उनकी तरफ लगाएं। चंदन हाँ वीडियो हाँ तो सब का आएगा ना। इसका साथ में तो सुनिए ना, एक पर्सनल उनका फोटो ले लेंगे, अभी तो लाइव चल रहा है। हाँ हाँ बाद में खींचे लेंगे ले लेंगे। आप लोग खींच लेते हैं तब डिस्टर्ब होता है। बोलो सदगुरु साहेब की, आचार्य साहेब की जय, आचार्य गद्दी बड़ैया की जय, सब संतन की जय, सब हंसन की जय, आज के आनंद की साहेब बंद की साहेब। बैठ जाइए आप लोग बैठिए, आप लोग खड़े रहो। चादर हो गए सर। हाँ माला उधर ऊपर वाला है माला। वो माला वो माला बोलिए सदगुरुदेव की जय। जो गुरु पद दिया जाता है उसके कुछ दायित्व और कर्तव्य होते हैं, और मैं इस कार्यक्रम के मन से ही मैं शीतल साहब साहब को यही निवेदन करूंगा कि सभी भक्तजनों को साथ में लेकर के चलना आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व और आपका कर्तव्य है। और इस आश्रम के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, यह आपका दायित्व और कर्तव्य है। सभी संत महापुरुषों का सम्मान करना, अब इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई।